अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम 12 जमात में डिफरेंशिएशन सबक देख रहे थे। आज हम इन्वर्स फंक्शन और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। तो आइए, इन्वर्स फंक्शन क्या है हमारा। सबसे पहले हम थ्योरम की तरफ जाते हैं। तो देखिए, सपोज फर्ज कीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये हमने सीखा कंपोजिट फंक्शन में। ऑन एन इंटरवल i इनवर्स y इज 1 ऑन टू एंड और dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0 ऑन i मीन्स इनवर्स। ऑल्सो इफ y इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल ऑन f ऑफ i then dy by dy f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। इस तरह का हमें ये थ्योरम दिया गया। आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। इम्तिहान में ये थ्योरम अक्सर पूछा जाता है और बहुत इजी, बहुत ही आसान थ्योरम है हमारा। किस तरह से, देखिए प्रूफ। सबसे पहले गिवन दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x पता है हमें, हमने ऊपर देखा। एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x। अब हमने क्या किया कि x की वैल्यू में यानी छोटा सा एक इंक्रीमेंट किया, जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया डेल x। इसी तरह से हमने फिर y की वैल्यू में भी हमने इंक्रीमेंट किया और उसे हमने कहा डेल y। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कि डेल x एंड डेल y आर इंक्रीमेंट। फिर शर्त हम दिया कि डेल x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और डेल y भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यहाँ पर देखिए डेल x अपॉन डेल y इनटू डेल y बाय डेल x। इस तरह से हमने इससे पहले देखा था। जब हम इनका आपस में अमल करेंगे तो इसका हासिल जवाब हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर डेल x अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल y बाय डेल x। हमने क्या किया, ये वाला सेक्शन जो कसर की शक्ल में हमें दिखाई दे रहा है, ये ज़रबी कर, इधर ज़रब का अमल कर रहा है और बराबर की जब इधर की सिमतों में जाएगा, आपको पता है वो तकसीम की सूरत इख्तियार कर लेता है यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिए कि डेल y बाय डेल x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 अपॉन 0 ये हमारा इन्फिनिटी वैल्यू आता है, राइट। हम इसे डिफाइन कर नहीं पाते। तो हमें किस बात का ख्याल रखना है कि डेल y बाय डेल x 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लिमिट्स लेते हैं दोनों सिमतों में। डेल x टेंडेस टू 0, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लिमिट लगाएंगे। इस तरह से बहुत इजी है। देखिए अब यहाँ पर हमने डेल x टेंडेस टू 0 लिए और डेल y भी हमने 0 लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेल x ऊपर के लिए और डेल y के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए हमने इस्तेमाल किए, y नीचे था तो इसलिए इसका y और x नीचे था इसलिए इसका x। आगे इस थ्योरम में कोई जान नहीं है, यहाँ पर हमारा प्रूफ होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमको क्या कहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। आपको पता है जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx। इसी तरह से हम लिखते हैं, आपको पता है dy बाय dx यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या किया कि जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x से तो हम इसी तरह से लिखते हैं। तो हमने इसलिए हमने मसावत नंबर 2। अब 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पर जहाँ पर ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर हम dy बाय dx लिखेंगे। ख़त्म। देखिए यहाँ पर हमने dy बाय dx लिखा, हो गया हमारा ये थ्योरम साबित है। यहाँ पर dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही इजी थ्योरम है,
आप इसे 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे याद करने के लिए। आपको कौन कौन से स्टेप याद रखना है कि हमने पहले ये लिखा, फिर उसके बाद हमने लिमिट लगाए, लिमिट में इस तरह से हमने किया है, फिर हमने यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x लिया, वो हमें मिला dy बाई डी एक्स, उसका हमने इक्वेशन 2 दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने इस तरह से लिए। ये था हमारा थ्योरम। अब इस थ्योरम पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज 1.2 की कुछ एग्जाम्पल्स है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो हिदायत दी गई है उस हिदायत के मुताबिक ही हमें चलना है। फिर हमें कहा गया है कि यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यानी ये वाला, इन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो हमें इतना बड़ा जो उसने सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। जो बच्चे मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं कि हम डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव्स किस तरह से निकालते हैं, अगर हर बच्चा जो भी मेरी वीडियो देखता है अगर वो डेरिवेटिव्स निकालना सीख चुका है तो उसके लिए 1.2 बहुत इजी और बहुत ही इजी है। अगर जिसे नहीं समझ में आता है तो वो सबसे पहले जो मेरी वीडियो है 1.1 वाली, जिसमें मैंने डेरिवेटिव्स किस तरह से निकालते हैं वो बताया हो, आप उसे देखिए और उसके बाद आप इसे देखिए, आपको बहुत इजी जाएगा। फिर भी चलिए हम इसे हल करते हैं इंशाल्लाह। इसमें इस तरह से समझाऊंगा कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, जो y वाला फंक्शन है उसे हमें x में कन्वर्ट करना है, बस इतना। आप किस तरह से करेंगे यहाँ पर देखिए, और उसी के साथ साथ आपको ये सेंटेंस जो है आप याद कर लीजिए। वी फर्स्ट फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमें सवाल देखिए, एफ ऑफ एक्स दैट इज, ये है हमारा दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y, राइट। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें करना क्या है, फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो दिया हुआ एग्जाम्पल है y में हमें दिया हुआ रहता है, उसे हमें x में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब आपको पता है ये अंडर रूट में मौजूद है, हम क्या करते हैं, बोथ द साइड स्क्वायर। हमने बोथ द साइड स्क्वायर लिया, ये हो गया दूसरी कुव्वत में, और इसका जज़र जो है दूसरी कुव्वत से हट गया, तो हमें मिल गया x में मिल गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2। जो दी हुई हिदायत थी उसके मुताबिक हमने हमारे फंक्शन को लेकर आइए। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट किससे करना है, y से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो y वाला है। कौन सा इस्तेमाल है, y। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जिस तरह से हम x करते थे डिफ्रेंशिएट निकालते थे उसी तरह से हमें निकालना है। आइए यहाँ पर सबसे पहले ये वाले फंक्शन को डेरिवेटिव्स dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, उसके बाद आपको पता है ये कौन सा फार्मूला है हमारा, पावर वाला, x पावर ऑफ n। क्या होता है, इसकी पावर नीचे उतरती है और उसमें से एक माइनस होता है, तो यहाँ से 2 नीचे उतरेगा और उसमें से एक माइनस होगा, तो हमारा आंसर 2y। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप हमारा ज़ाब्ता है हमने अभी हासिल किए इस तरह का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है डी एक्स बाय डी वाई, जिसकी कीमत हमने यहाँ पर हासिल की। आपको इसकी कीमत जो कोई भी मिलती है, अभी हमें क्या हासिल हुआ 2y, तो आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर लीजिए, ये हमने उसकी जगह पर इस्तेमाल किए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो y आप देख रहे हैं, y की वैल्यू आपके पास जो कोई भी होती है, यहाँ पर अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ x, ये अपने को पता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, y की जगह पर अंडर रूट ऑफ x इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1/2 अंडर रूट ऑफ x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अंडर रूट ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें यही जवाब मिलता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x। इसी तरह से आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, आपको इस्तेमाल होने वाला है इस तरह से। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू लेट हमारा पूरा सेंटेंस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायरिंग, बोथ दो साइड स्क्वायर करना है।
तो ये हो जाएगा दूसरी कुव्वत में, और यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। हमें पूरी मसावत को x में कन्वर्ट करना है, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर x हमारा अंडर रूट में है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 को हम इधर भेज देते हैं उधर की सिमते में, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये अंडर रूट को यहाँ पर भेज दिए और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिए 2y। फिर दोबारा से देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ द स्क्वायर कर देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें ये मिलेगा, यानी ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा कुव्वत में चला जाएगा। अब हमें मिल गया प्योर x। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर फिर dx/dy। इस 1.2 में कोई भी दम नहीं है। अगर एक मरतबा आपको एक मिसाल समझ में आ गई, बाकी मिसालें आप बहुत जल्द तक कर सकते हैं। आइए फिर हमारा डिफ्रेंशिएट जो था, फिर ये पावर वाला है, आप देख रहे हैं पावर है। आइए 2 नीचे उतरा पूरा एज इट इज़। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन को ही हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये तो सिफर हो जाएगा, माइनस याद रखिए माइनस, तो ये हो जाएगा -2y। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, y एज इट इज़ इनके साथ रहेगा, तो dx/dy इजिकल टू -4y अंडर रूट, सॉरी ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारी वही रहेंगी। उसके बाद ज़ब्त लगाइए वी है इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, dx/dy की जगह पर ये रखना है, रखते हैं, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुटअप करना है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, मौजूद है ये वाली, उठाइए यहाँ रखिए। देखिए एक y यहाँ मौजूद है और दूसरा y यहाँ पर मौजूद है, तो गौर से देखिएगा, मैंने अगली स्टेप में बताया हूँ। देखिए फॉर एज इट इज़ ये रहा हमारा इतना सेक्शन y की कीमत अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ अंडर रूट x, ये हमारे इतना कॉस में है। इसी तरह से ये वाला सेक्शन भी हमारा कॉस में, दूसरी कुव्वत है, दूसरी कुव्वत हमने इस्तेमाल कर ली। ये वाला सेक्शन हमारा इधर का ये एज इट इज़ ये रहेगा, और इसमें क्या होगा, ये 2 और ये अंडर रूट हट जाएगा। देखिए ये हिस्सा जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा, इसमें ये 2 और ये अंडर रूट हट जाएगा। ये 2 एज इट इज़ है, ये कॉस के अंदर जितना हिस्सा है उतने पर ही ये 2 अप्लाई होगा। तो 2 एज इट इज़ यहाँ पर ही देखिए, अब ये मनफी है, अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मनफी का हो जाएगा और ये मस्बत का हो, तो इसलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब अंडर रूट ऑफ x हमारा मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ x को आगे लिख देते हैं -4 के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से, देखिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारा आंसर तो यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें ये सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं, ये वाली स्टेप हमारी सिंप्लीफाई वाली है। सिंप्लीफाई कर कर हमें फाइनल आंसर तक पहुँचना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला है, तो कभी भी एक बात याद रखिए कि मनफी जो है यह हमारा तकसीम की सूरत में नहीं लिखा जाता है। आप मनफी यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर -1, या फिर 1 के पास आप मनफी लगा दीजिए। आइए अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, क्यूब दिया हुआ है। अब वही जुमला हम जो इस्तेमाल करते आए 2 मिसालों में, वही जुमला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब हम मिसाल, तो यहाँ पर अब हम करना क्या है, बोथ द साइड ऑफ क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा y3 और यहाँ से हमारा ये हट जाएगा। फिर ये 2 इधर मनफी की सूरत में, उधर जाकर वो मस्बत, तो x के टर्म हमें मिल गए। बहुत ईजी एग्जांपल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। पहले ये वाले सेक्शन को डेरिवेटिव होगा और उसके बाद उसके फंक्शन को, तो डेरिवेटिव बस इतने ही हिस्से को होना है। पावर नीचे उतरी, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, वी हैव ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हम उसकी कीमत रखेंगे जो हमें हासिल हुई। ये देखिए अब हमें y की जगह पर y की कीमत रखना है, तो y की कीमत हमारे पास क्या मौजूद है, देखिए ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन लिखते हैं, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आइए चौथी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चौथी एग्जांपल थोड़ी सी हमारी अलग है। तो यहाँ पर अगर सवाल हमें लॉग में दिया गया है तो उसे हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और अगर सवाल हमें एक्सपोनेंशियल में दिया गया है तो उसे हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से,
फिर वही जुमला हमारा जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, यह ज़ाब्ता हम अच्छी तरह से जानते हैं, a पावर ऑफ x इज इक्वल टू b। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, log ऑफ e ये बेस रहता है हमारा, और b इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन किसके बराबर। तो ये जो x है, x अभी हमारा यहाँ पर कौन है, y है। अब देख रहे हैं यहाँ पर बेस e है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी बेस e रहेगा। हमने यहाँ क्या इस्तेमाल किया हुआ है, a, यानी a की पावर क्या है, x है। तो यहाँ पर हमने x किसे बताया, y को बताया। तो जाहिर सी बात है e पर e की पावर क्या रहेंगी हमारी, y इस्तेमाल होंगी। और ये वाला जो सेक्शन ये b है हमारा, देखिए हमने वैसा ही लिखा, e पावर ऑफ y, मैंने आपको बताया 2x एज इट इज जैसा है वैसे ही। इसके बाद सिंप्लीफाई बहुत ईजी है, -1 को उधर भेज दीजिए, फिर उसके बाद ये 2 इधर जाकर डिवाइडेशन हो जाएगा इस तरह से, ये मिल गया हमें x। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इसके बाद डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी, 1/2 हम बाहर निकालते हैं, और हमारा फंक्शन कौन सा है, e पावर ऑफ y, इसे ही डेरिवेटिव करना है। और आपको पता है e पावर ऑफ x क्या होता है, e पावर ऑफ x ही होता है। तो यहाँ पर हमने 1/2 निकाला, यह फाइनल आंसर हमारा हो गया। इसके बाद ज़ाब्ता वी है रखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, 1/2 e पावर ऑफ y। आपको पता है तकसीम का तकसीम जो होता है इसे हम कहाँ भेजेंगे, ऊपर। ये 2 है जो यहाँ चला जाएगा। अब y की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करें, आप गौर से देखिए, e पावर ऑफ y क्या वैल्यू है, e पावर ऑफ y की वैल्यू है ये वाली 2x - 1, यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जब कभी भी लॉग का हमें सवाल आता है, यहाँ पर बेस e रहता है, तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। और सवाल अगर हमें एक्सपोनेंशियल में आता है, यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, उसे हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। आगे हमारे पास एग्जांपल है, उसे भी हम देखते हैं। बहुत ईजी एग्जांपल है, लिखिए यहाँ पर ज़्यादा हमें ये करना नहीं है, y कन्वर्ट करना है 3 मस्बत में उधर जाकर मनफी, फिर 2 इधर ज़रबी सूरत में इधर जाकर वो तकसीम हो जाएगा। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, पता है आपको 1/2 कॉमन निकलेगा, 1/2 कॉमन निकालिए और इसका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाता है 0। तो हमारा dx/dy इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, ये 1 कहाँ से आया, इसका डेरिवेटिव। और dx/dy इज इक्वल टू 1/2, ज़ाब्ता रखिए, यहाँ पर 1/2 लिखना है, और 2 मैंने बताया ऊपर चला जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू होता है 2। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। आइए 6 एग्जाम्पल देखिए। अब हमें जो एग्जाम्पल दी गई ये है एक्सपोनेंशियल में, अब हमें करना क्या है, लॉगरिथमिक में इसे कन्वर्ट करना है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस्तेमाल किए थे। यहाँ पर देखिए a पावर ऑफ x, तो a मीन्स यानी हम यहाँ पर a क्या ले रहे हैं, e ले रहे हैं, इज इक्वल टू b। b मीन्स b का रोल कौन अदा कर रहा है यहाँ पर देखिए, आगे आपको बताता हूँ। x मीन्स ये है हमारा y, x मीन्स क्या है, y। अब हमें लिखना है इसे लॉग के फॉर्म में, इस तरह से लॉग ऑफ बेस a। अब b जो तुमको दिखाई दे रहा है, b मीन्स आपको पता है e पावर ये हो गया, b मीन्स ये पूरा का पूरा सेक्शन, इस तरह से, राइट। b ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेक्शन। देखिए मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारा b, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये b आ गया। यहाँ पर भी देखिए, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो a लिया हुआ है, फिर आपने e लिए, तो बेस e या a कोई भी हमारा रहता है दोनों में, हमने इससे पहले देखा। ये देखिए x यहाँ पर आ गया, और log ऑफ a यानी बेस हमारा a है, यहाँ पर हमने a इस्तेमाल किया तो हम a ले रहे, और यहाँ पर e है तो हम यहाँ क्या लेंगे, e लेंगे। और b मीन्स यानी क्या, y+3, इस तरह से। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर सिंप्लीफाई हमें करते आ गया, उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत इजी है, आपको पता है पहला फंक्शन हमारा लॉग का है, इसलिए 1/3, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन, इसका आंसर हमारा रहेगा 1। हो गया हमारा फाइनल आंसर।
रखिए इसे अपॉन में अपॉन, पता है आपको ये पूरा नीचे वाला सेक्शन y+3 ऊपर चला जाएगा और y की जगह पर ये वैल्यू इस्तेमाल कीजिए और ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो dy/dx क्या हमें मिला e⁻x। इस तरह से अगला एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 7। फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, चलिए किस तरह से हमें करना है उसी तरह से जैसा हमने अभी किया। तो यहाँ पर आप देखिए y मीन्स यानी क्या b, a यहाँ पर दिया हुआ है e और x ये है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। x इज इक्वल टू आप देख रहे हैं b, पूरा फंक्शन मैंने आपसे कहा इस तरह से। देखिए समझ में आ रहा है या नहीं, फिर से बताता हूँ आपको। x क्या है हमारा, ये पूरा फंक्शन मैंने उल्टा लिया हो। उसके बाद देखिए b मीन्स b यानी क्या है हमारा y है, b क्या है y, लॉग ऑफ बेस a। यहाँ पर e में दिया हुआ है सवाल, तो हमने यहाँ पर बेस इसका e इस्तेमाल किए और यहाँ पर हमने a में इस्तेमाल किया हुआ है, बस यही फ़र्क है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा है, ये वाला। हमें किस में कन्वर्ट करना है, x में, तो आपको पता है 3 इधर प्लस में है, सॉरी माइनस में, उधर जाकर प्लस में इज इक्वल टू 2x, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाकर डिवाइडेशन। इस तरह से हो गया। डिफ्रेंशिएट करिए, 1/2 कॉमन है, पहला फंक्शन लॉग का है इसलिए y+3 अपॉन में चला जाएगा 1/2 इस तरह से, और कौन सा फंक्शन है y का, ये हो जाएगा 1। ओके, फाइनल आंसर मिल गया। वी हो ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, इतने सेक्शन में हमें क्या रखना है 1/2 y+3। फिर पता है ये पूरा सेक्शन नीचे वाला जाकर ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके बाद y की वैल्यू इस्तेमाल करना है। तो y की वैल्यू क्या है, ये वाली है हमारी, रखिए फाइनल आंसर होगा। हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि सबसे पहले हमें ज़ाब्ता जो दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव्स निकाल कर ज़ाब्ते में रखना है और ज़ाब्ते में रखने के बाद y की वैल्यू पुटअप करना है जो हम यहाँ पर निकालते हैं, उसे हमें उसमें रखना है। बस इस एग्जांपल में यही 2 बातें आपको करनी है, बाकी डेरिवेटिव्स वगैरह आपको निकालते आती है। देखिए लॉग में दिया हुआ है सवाल, किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ये इसके जैसा हो गया, ये देखिए ये पूरा सेक्शन, और x का इस्तेमाल मीन्स y। तो हमारे पास क्या है, अब हमें ऐसी शक्लों में लिखना है इसको, a⁻x इज इक्वल टू b। अब हमारे पास a इस्तेमाल करेंगे या तो फिर e इस्तेमाल करते हैं हम। तो a का काम कौन है, 2 है, यहाँ पर कौन है, बेस इसका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, x हो जाएंगी, और b क्या है, x/2। देखिए उसी तरह से राइट, 2 की पावर हमने इस्तेमाल कर दिए y, जो यहाँ पर आपने देखा, बाकी x/2, ये 2 इधर डिवाइडेशन में, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा एक्सपांड करना। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करें। अब आप देख रहे हैं 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, और ये वाला जो 2 पावर ऑफ y इस ज़ाब्ते की बेस पर है, यानी 2 मीन्स a एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ a। तो ये 2 कांस्टेंट है, इसे जैसा है वैसे लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है, a⁻x मीन्स यानी 2 पावर ऑफ y, लॉग ऑफ a मीन्स यानी 2 लॉग ऑफ 2। इस तरह से ये होगा हमारा डिफ्रेंशिएट। उसके बाद क्या करना है, ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अपॉन में पूरा सेक्शन। अब फिर देखिए y, सॉरी 2y क्या है, 2y माफी चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा 2y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x/2 इस्तेमाल कर लीजिए। यानी इतने सेक्शन की जगह पर, यानी पूरे सेक्शन की जगह पर हम क्या लिखना है, अब x/2 लिखेंगे। देखिए वो सेक्शन पे हमने x/2 लिखे, ये 2 और ये 2
कैंसिल। तो क्या हमारा आंसर बचा 1/x log 2। ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान है। आइए अगले एग्जांपल, इसके बाद सवाल नंबर 2 लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये सबको हमें u इंटू वी से सॉल्व करना है और इसे हम u प्लस वी से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया हूँ, बाकी 3 एग्जांपल आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर u इंटू वी किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा सवाल में क्या कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सीधा सीधा करना है हमें डेरिवेटिव, जिस तरह से अभी हम 1.1 में करते आए। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, क्या है x। फिर हम कहाँ पर चले गए, हमारा कंपोजिट फंक्शन हमने जिस तरह से सॉल्व किया था वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें u इंटू वी, यहाँ पर मैंने शॉर्ट की इस्तेमाल किया। देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, दूसरा v वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव्स करेंगे, डैश मीन डेरिवेटिव्स, प्लस v जैसा है वैसी, फिर u को डेरिवेटिव्स। आइए इसके मुताबिक लिखते हैं। पहला फंक्शन u है, एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए v को डेरिवेटिव्स यानी e पावर ऑफ x को डेरिवेटिव्स करना है, फिर e पावर ऑफ x एज इट इज़ रहेगा और u को डेरिवेटिव्स करना है। तो आपको पता है s पावर ऑफ 2 एज इट इज़ रहेगा, e पावर ऑफ x क्या होता है, वही होता है, फिर ये प्लस वाला e पावर ऑफ x और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू 2x। अब यहाँ पर e पावर ऑफ x कॉमन है, इसे बाहर निकालते हैं। अंदर क्या बचता है, x को 2 प्लस 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो हम ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे थे ये अपॉन की शक्ल में था हमारे पास। कौन सी शक्ल में था, अपॉन की शक्ल में dy बाय हम dx लिखते थे, राइट। और इधर की सिमत में हमारा क्या रहता था, इधर रहता था dx बाय dy। इस तरह से हम लिखते थे, लेकिन हमने क्या किया dy बाय dx लिखा। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, यानी इसकी जगह पर इसे लिख देंगे और इसकी जगह पर हम इसे लिख देंगे। बस इतना ही करना है। देखिए वही किया हमने, ये आ गया हमारा नीचे, रखिए कीमत, होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर x कहाँ से आया, तो यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे तो x भी हमारा कॉमन निकलेगा क्योंकि मौजूद है यहाँ पर। इसी तरह से हमें करना है। पिछले एग्जाम्पल में ये पूरा सेक्शन कहाँ रहता था, नीचे यहाँ पर। अभी हमने इसका उल्टा कर दिए। अब इसके बाद आइए हम मिसाल नंबर 5 देखते हैं। क्या करना है, u प्लस वी से ही से सॉल्व करना है। बहुत इजी है। u प्लस वी हमारा दोनों को डेरिवेटिव्स करना है। तो यहाँ पर एक एक करके डेरिवेटिव्स लिखते हैं हम। आपको पता है x पावर ऑफ 2 यानी 2x और log x का 1/x हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इधर की सिमतों में कसर है, इधर कसर नहीं है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका इसके साथ ज़रूर, तो ये x और ये x पावर ऑफ 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 और नीचे हो जाएगा हमारा x। तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 1/x। आपको पता है कसर में हम क्या करते हैं, तिरछी ज़रब और फिर उसके बाद नीचे वालों की ज़रब। ये मिल गया हमारा dy बाय dx। अब इसे ज़ाब्ते में रखेंगे, ज़ाब्ते में इस्तेमाल करते हैं। ये 2 ऊपर जाकर ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से हमें करना है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।